फिर आते हैं, अब इसी बारे में बात करते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से क्या होगा, क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको। सबसे पहले जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो सबसे पहले माउथ में ही आते हैं। तो अगर माउथ की कोई प्रॉब्लम लेकर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको डायग्नोसिस बता देगा कि हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो, ही विल रेफर टू योर फिजिशियन। हो सकता है ऐसा, यही बात मैंने पहले भी बोली थी, दोबारा यही बोल रही हूँ। दूसरी चीज़ अभी बताया था, जैसे गम डिजीज़ हो गई आपको, तो गम डिजीज़ को ट्रीट करेंगे तो ओरल बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। ओरल बैक्टीरिया कम हो जाएंगे तो वो ब्लड शुगर लेवल्स को ठीक करने में मदद करता है, तो डायबिटीज़ मोर कंट्रोल में आएगी। ठीक है। फिर आते हैं टीथ क्लीनिंग्स। अब आप जब टीथ क्लीनिंग्स करवाएंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं, तो लेकिन अगर आप रेगुलरली टीथ क्लीनिंग्स करवाते हैं डेंटिस्ट के पास जाकर, तो आपके बैक्टीरिया कम होंगे माउथ से, और बैक्टीरिया कम होंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। और क्या क्या हो सकता है कि जो डायबिटीज़ है उससे आपका ड्राई माउथ होता है, आपके मुंह में सलाइवा कम बनता है। सलाइवा कम बनने की वजह से कैविटी के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए ये सोचिए कि कैविटी ही तो है, क्या हो जाएगा। अगर आपने ऐसे सोचा तो कैविटी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है, पल्प तक जा सकती है, और अगर वो पल्प तक चली जाएगी तो आरसीटी करना पड़ेगा। तो कैविटी के लिए अगर आपको X रुपीज़ देने होंगे तो आपको आरसीटी के लिए डबल या ट्रिपल अमाउंट देनी होगी। तो बताओ, पैसे यहाँ खर्च करना सही है या आपको ज़्यादा पैसे देने में ज़्यादा मज़ा आता है? चॉइस इज़ योर्स। ओरल केयर ड्यूरिंग डायबिटीज़। अगर आपको किसी फिजिशियन ने बता दिया कि आपको डायबिटीज़ है तो डेंटिस्ट के पास जाना तो मस्ट है ही। अभी हमने उसके रीज़न्स क्लियर कर लिए हैं कि क्यों जाना ज़रूरी है। फिर लेकिन सिर्फ डेंटिस्ट के पास ही नहीं, डेंटिस्ट घर पे भी आप कुछ ओरल केयर के स्टेप्स ले सकते हो। ये तो आपको आपका डेंटिस्ट भी बताएगा, बट हमें खुद भी पता होने चाहिए कि क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं अपने मुंह की केयर करने के लिए। अपनी स्माइल तो बचानी ही है ना, अपने दांत तो बचाने ही है ना, तो इसीलिए केयर करना स्टार्ट करो। नॉर्मल लोग 2 टाइम ब्रश करते हैं, सो सिर्फ 2 टाइम ब्रश करने से कुछ नहीं होगा। ट्राई कि आप हर मील के बाद ब्रश करो। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ माइल्ड है तो आपको सिर्फ 2 टाइम ब्रश करने से भी चल जाएगा। लेकिन ब्रश करने से पहले आपको 30 मिनट्स तक वेट करना है, उसके बाद ही ब्रश करना है। ठीक है, एकदम से ब्रश नहीं करना होता। और आफ्टर एवरी मील अगर आपकी सीवियर है, नहीं तो अगर कम लेवल पे है तो 2 टाइम भी करोगे तो चलेगा, बट आपको 30 मिनट्स तक वेट करना है, उसके बाद ही आपको ब्रश करना है। ठीक है। फिर आते हैं यूज़ ऑफ सॉफ्ट ब्रिसल्स। क्योंकि हार्ड ब्रिसल्स आपका ख़राब कर देगा, तो इसलिए आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स ही यूज़ करने हैं। फिर आते हैं फ्लॉस। बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो फ्लॉस नहीं करते हैं, तो आप अगर डायबिटिक हैं तो प्लीज़ फ्लॉस ख़रीद लीजिए। ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे फ्लॉस करने में, और फ्लॉस सिर्फ रात को एक बार ही करना होता है, और रात को ही करना है, दिन में नहीं करना, दोपहर में नहीं करना। इसलिए क्योंकि रात को ही आपके बैक्टीरिया जमेंगे ना, रात को ही आप सो रहे होगे, सोते टाइम बैक्टीरिया और होंगे। वैसे ही आपका सलाइवा कम है माउथ का, तो आपके बैक्टीरिया से तो वो लड़ेगा है नहीं, तो इसलिए आपको फ्लॉस करके सोना इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं क्लीन योर टंग। टंग क्लीनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज बैक्टीरिया कैन बी देयर ऑन योर टंग ऑल्सो। तो टंग में भी क्यों इंक्रीज़ करना, तो टंग क्लीनिंग करो और साथ में आपकी बैड ब्रेथ भी चली जाएगी। यूज़ माउथ वॉश। अब माउथ वॉश यूज़ कौन सा करना है ये आप अपने डेंटिस्ट से ही पूछो तो ही बेटर होगा, क्योंकि कभी कभी हर माउथ वॉशेस की कंपोजिशन अलग होती है, किसी में अल्कोहल होता है, किसी में नहीं होता, तो डेंटिस्ट वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा माउथ वॉश यूज़ करना है। स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। वैसे भी स्मोकिंग से दूसरी चीज़ें तो होती ही हैं, लंग कैंसर होता है, आपकी दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट होता है, तो इसीलिए स्मोकिंग वैसे तो बैड है ही, बट डायबिटीज़ में स्पेशली अवॉइड कीजिए बिकॉज वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ को और बढ़ा देती है। नेक्स्ट, आपको बेटर कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल करना है तो प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस वो तो आप करते ही हैं, वो तो करते ही रहना है। और अगर आप कोई डेंचर पहनते हैं तो उसको डेली क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डेंटिस्ट रेगुलरली हर 6 मंथ्स में आप अपने डेंटिस्ट को तो रेगुलरली विज़िट कर ही सकते हैं, और स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ज़रूर डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू।
प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि डेंटिस्ट के पास जाने से आपके पैसे वेस्ट होंगे या समथिंग लाइक दैट। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर ओरल हेल्थ ड्यूरिंग डायबिटीज़, और एल्स योर डायबिटीज़ विल गेट वर्सेंड, डायबिटीज़ और ख़राब होगी आपकी। तो इसलिए आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है डेंटिस्ट के पास जाने की। और खैर इससे आपके पैसे बच ही रहे हैं, बाद में आपको ज़्यादा पैसे देकर ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उससे अच्छा आप पहले ही चले जाइए, पहले ही प्रिकॉशंस ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। चॉइस इज़ योर्स। हैव अ गुड डे।